राम राम जी। फागुन माह की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम 5:34 पर संपन्न होगी और इस तिथि का समापन होगा 17 फरवरी दिन मंगलवार को शाम 5:30 पर समापन होगा। उद्या तिथि के अनुसार फागुन माह की अमावस्या 17 फरवरी दिन मंगलवार के दिन ही मनाई जाएगी। पितरों के लिए दान स्नान दान का हमें 17 फरवरी के दिन ही करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जाना चाहिए। जो भी पवित्र नदी पास हो वहाँ पे स्नान दान करके आना चाहिए। जब 2 डुबकी लगा कर आए पर हमें स्नान दान करके आना चाहिए। पवित्र नदी के पास और नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही खाली बाल्टी में गंगा जल डालकर फिर जल भरकर हमें स्नान करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर अपने घर की साफ सफाई हमें अच्छे से करनी चाहिए। कटे फटे वस्त्र हमें नहीं पहनने चाहिए। जो कटे फटे हमारे पुराने वस्त्र हैं, पूजा घर है, पूजा घर में के भी भगवान लड्डू गोपाल के माता की चुन्नी है, जो भी पुराने ऐसे वस्त्र हैं वे भी हमें एक बैग में रखकर ये तो जल प्रवाहित कर दें या मिट्टी खोद कर किसी गमले की मिट्टी में दबा दें। हमें नहीं रखने चाहिए। किचन के भी टूटे फूटे बर्तन हमें अमावस्या तिथि वाले दिन बदल देने चाहिए। पुरानी झाड़ू बदलें, नई झाड़ू लेके आए। साफ सफाई का ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। अपने पितरों की पसंद का किचन साफ करके पितरों की पसंद का भोजन तैयार करना चाहिए और ब्राह्मण को एक दिन पहले ही बोल के आना चाहिए कि हमारे भोजन करने आना है। उसे भोजन कराएं अपने पितरों की पसंद का उसे वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, दूध दही शहद जो अपने से बन पाए वो हमें दान करें। चावल दान करें, गुड़ दान करें, गुड़ से बनी मिठाई दान करें। दक्षिणा के साथ में दान करना चाहिए। अपने पितृ की पसंद की भोजन बनाकर वही खिलाएं और वही दान करना चाहिए। पितरों की कृपा मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। और 1 लोटा जल सूर्य देव को भी हमें देना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके तांबे के पात्र में कंठ तक जल भरकर लाल चंदन डालकर सूर्य देव को जल दे। फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 1 लोटा जल लें। उसमें कच्चा दूध डालकर, काला तिल डालकर, सफ़ेद पुष्प डालकर हमें दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके देना शुभ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पितरों के लिए तर्पण करना घर पर ही भी कर सकते हैं अगर हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो। नहीं तो पीपल वृक्ष में मीठा जल अर्पित करके आना शुभ माना जाता है। और घी का दीपक भी प्रज्वलित करें। पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। अपने पितरों से प्रार्थना करें और परिक्रमा करते रहें। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें और कच्चा सूत लपेटते रहें। 5 बार परिक्रमा करें, 5 बार लपेटें, 7 बार करें तो 7 बार लपेट के आए। पितरों की पसंद की मिठाई फल दान करके आए पीपल वृक्ष के नीचे। साफ सफाई का ध्यान रखें। किसी के प्रति ईर्ष्या या भेदभाव जैसे भाव नहीं रखने चाहिए। दया जैसे भाव बनाकर रखने चाहिए। किसी का बुरा ना करें। बुरा सोचकर पूजा नहीं करनी चाहिए या दान नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। गौ माता को कभी भी हमें डंडे से नहीं मारना चाहिए। गौशाला जाकर जो हमने पितरों के लिए भोजन बनाया है गौशाला में जाकर हरा चारा या वो भोजन हमें दान अवश्य करके आना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो आलू उबाल कर उन्हें छील कर उन्हें ही गौशाला में जाकर खिला के अवश्य आना चाहिए। नहीं तो केले सेब ऋतु फल जो भी अपने पास में है, संतरे अमरूद, वही खिला के आना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गौ माता के चरण भी स्पर्श करके आने चाहिए। हर अमावस्या से ये नियम बना ले कि हमें ब्राह्मण को भी भोजन कराना है और गौशाला जाकर गौ माता की सेवा भी करनी है। साफ सफाई जैसे कार्य करके आए। और शिव मंदिर में जाकर भी साफ सफाई हमें अवश्य करनी चाहिए। 11-12 बजे जाए और शिव मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके आए। कैसा भी पितृदोष हो वह दूर होता है। घर में सुख शांति आती है, खुशहाली आती है। ये छोटे छोटे उपाय करने से। अमावस्या तिथि पर अपने पितरों की पसंद का ही वस्त्र दान करें। जो उन्हें कलर पसंद था वही दान करें। जूता चप्पल का दान अवश्य करना चाहिए। फागुन माह के अमावस्या तिथि पर अपने पितरों की शांति और सुख समृद्धि के लिए सुबह पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। नहीं जा रहे तो घर पर ही स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और पितरों की पूजा करें। विशेष तौर पर अपने पितरों को याद अवश्य करना चाहिए।
अपने पितरों को जो भी भोजन हम दान करेंगे उसमें काला तिल अवश्य डालें। पितरों को मोक्ष मिलता है काला तिल डालकर दान करने से, अन्यथा वह भोजन हमारे पितरों तक नहीं पहुंचता। हमें काला तिल अवश्य डालना कर भोजन, ब्राह्मण को भोजन कराएं तो थोड़ा काला तिल अवश्य डालें। और पीपल पूजा भी करें। सरसों के तेल का पीपल वृक्ष में शाम में प्रदोष काल में दीप भी प्रज्वलित कर खाएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी करें। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके शाम में प्रदोष काल में अपने पितरों के लिए सरसों के तेल का चौमुखी दीपक भी अवश्य जलाएं। पितरों को प्रकाश मिलता है इससे और वे खुश होकर हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। दान पुण्य जरूरतमंदों में अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, घी का दान करें, गुड़ का दान करें, शुभ फलों की प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, हमारे बच्चों को तरक्की मिलती है, उनकी उन्नति होती है। उनकी खुशहाल जीवन के लिए हमें दान पुण्य जैसे अपने पितरों के लिए दान अवश्य करना चाहिए। पितृदोष है तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। पितृ चालीसा का पाठ करें, पितृ स्तोत्र का पाठ करें, पितृ कवच का पाठ करें, तीनों में से एक अवश्य करें। कैसा भी पितृदोष हो वह धीरे धीरे कम होने लगता है। जीव जंतुओं को हमें नहीं सताना चाहिए। कौआ, कुत्ता, गाय को भोजन तो कराएं, विशेषकर खीर खिलाएं को भी, गाय को भी, पर उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए। और क्या सावधानी रखें, इस अमावस्या तिथि पर पीपल का वृक्ष लगवाएं, नीम का वृक्ष लगवाएं, बेल वृक्ष लगवाएं, तुलसी महारानी का वृक्ष पौधा घर लेके आए, शुभ माना जाता है। किसी गमले में दूर्वा ही बोए, पर कुछ सावधानी भी रखें। अमावस्या तिथि पर किसी भी वृक्ष के पत्ते टहनियाँ हमें नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी महारानी के भी टहनियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। हमें सुबह में जल अर्पित करें और शाम में प्रदोष काल में हमें दीप प्रज्वलित करें और आसन पर बैठकर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। इससे हमारे घर में खुशहाली आती है। इस दिन स्वास्थ्यिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्याज लहसुन जैसा ना भोजन बनाकर ना तो दान करें ना खुद खाना चाहिए। नया कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अमावस्या तिथि पर हजामत न बनाए, दाढ़ी मूंछ बाल नहीं बनवाने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन तामसिक भोजन, मांसाहार का भोजन का हमें त्याग करना चाहिए। पक्षियों के लिए सतनजा, जिसपे पितृदोष हो, जो ज़्यादा चिड़चिड़ या गुस्सा करता हो, उसका हाथ से स्पर्श कराकर सतनजा बनाकर अमावस्या तिथि पर जहाँ पर बहुत सारे पक्षी हों वहाँ पे अवश्य डालना चाहिए। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। अमावस्या तिथि पर पितरों की सुख शांति और समृद्धि के लिए तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही दान करना चाहिए। इस बात का विशेषकर ध्यान हमें रखना चाहिए। किसी का अपमान न करें, किसी बुजुर्ग का या किसी छोटे बच्चे का भी अपमान हमें नहीं करना चाहिए। कार्यों की शुरुआत न करें नए कार्य की। नकारात्मकता से ऊर्जा से बचने के लिए पवित्रता बनाए रखें। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। नशा, मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन, प्याज जैसे भोजन बिल्कुल भी ना करें, न दान करें। पितृ रुष्ट होते हैं ऐसे कार्य करने से। बाल न कटवाएं, नाखून नहीं कटवाना चाहिए। शरीर के बाल, दाढ़ी, नाखून कटवाना वर्जित माना जाता है। घर में या कलह न करें, किसी से वाद विवाद न घर में करें न बाहर करें, इससे पितृदोष लग जाता है। नहीं भी होता तब भी हम लड़ाई झगड़ा या ऊंची आवाज में बात करते हैं तो हमें पितृदोष लगता है। अमावस्या तिथि पर ऐसे कार्य करने। अमावस्या के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए कि सूर्य देवता निकले आए हैं, हमारे सारे घर में धूप आ रही है और फिर हम उठ रही है। उस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने का प्रयत्न करना चाहिए। स्नान करें, पूजा करें, अपने पितरों के प्रति पितरों के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए। गृह प्रवेश न करें। कोई भी मांगलिक कार्य न करें। अमावस्या तिथि पर बेवजह यात्रा करने से हमें बचना चाहिए। बैंगन नहीं खाना चाहिए अमावस्या तिथि पर। बड़े बुजुर्गों का अपमान भूल से भी हमें नहीं करना चाहिए। सुनसान जगह पर अमावस्या तिथि पर हमें नहीं जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को खासकर बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं जाना चाहिए, और जाएं तो एक चाकू लेके साथ में जब ही जाना चाहिए। पहले बात तो जाना ही नहीं चाहिए, इससे नकारात्मक विचार आते हैं। सक्रिय नकारात्मकता सक्रिय रहती है। ऐसी शक्तियों से हमें बचने के लिए सुनसान जगह, शमशान जैसे के आसपास हमें जाने से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन करें और पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। नकारात्मकता से हम बच सकते हैं। अमावस्या तिथि पर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखें। गुड़ का दान करें, लाल मसूर की दाल का दान करें, कंबल दान करें,
कपड़े दान करें। नाराज पितृ भी खुश होकर हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। ऐसा करने से हमारे कष्ट दूर होते हैं। दान करने से, जरूरतमंद की मदद करने से। दान वही चीज़ें करें जो हमारे पितरों को पसंद थी, उनकी पसंद की चीज़ें ही दान करनी चाहिए। गुड़ घी का दान करें, तांबे के बर्तन का दान करें, पितृ प्रसन्न होते हैं। छाता दान करें, जूता चप्पल दान करें और मुख्य दरवाजे पर एक सरसों के तेल का दीप अवश्य प्रज्वलित करें। अमावस्या